आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी रंग लाने लगी। मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की राह हमवार होने के साथ पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों की लटकती तलवार का दबाव भी खत्म हो गया। पाकिस्तान को जून 2024 तक कुल वाजिबुल अदा 24.5 अरब डॉलर में से 12.4 अरब डॉलर की अदायगियों में तोसी की यकीन दहानियां मिल चुकी हैं। ये यकीन दहानियां सऊदी अरब, यूएई, चीन और कतर की जानिब से मिली हैं, जबकि पाकिस्तान रवा माली साल के दौरान बकिया अदायगियों का बंदोबस्त कर चुका है। रोजनामा दुनिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, चीन और बैरेक गोल्ड कॉरपोरेशन के साथ 21.5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्तें और माहिदे, जबकि कुवैत के साथ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुआहदे इसका नतीजा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने ओहदा संभालने के बाद 13 गैर मुल्की दौरे किए और 17 से जायद गैर मुल्की सिफारतकारों और सीनियर अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। इन दौरों के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी, पाकिस्तान के वाजिबुल अदा कर्जों की अदायगी में तोसी और मुश्तरका दिफाई मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। इन्हीं दौरों के नतीजे में 10 अरब डॉलर की चीनी सरमायाकारी, 6 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी, जबकि बैरेक गोल्ड कॉरपोरेशन की जानिब से 5.8 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए मुफाहमती याददाश्तों और माहिदों पर दस्तखत किए गए। इन्हीं दौरों के दौरान पाकिस्तान को माशी मैदान में एक और बड़ी कामयाबी मिली, जिसके नतीजे में कुवैत के साथ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के 7 माहिदों पर भी दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ओहदा संभालने के बाद जनवरी 2023 में सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया। इसके बाद जनवरी, फरवरी, जुलाई और नवंबर 2023 में मुत्तहदा अरब अमारात के 4 दौरे किए। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फरवरी 2023 में बरतानिया, अप्रैल 2023 में चीन, जुलाई 2023 में ईरान, सितंबर 2023 में अज़रबैजान, सितंबर 2023 में तुर्किया, नवंबर 2023 में अज़रबैजान, नवंबर 2023 में ही कुवैत, जबकि दिसंबर 2023 में अमेरिका का कामयाब दौरा किया। दूसरी जानिब रोजनामा पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात में कोई शक नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के बाद से जनरल आसिम मुनीर ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते में भी क़याम अमन को तरजीह दी है। अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और अमनो खुशहाली को मजबूत बुनियाद फराहम की है। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, रियासती ओहदेदारान और सफीरों से अहम मुलाकातें की और इन मुलाकातों के नतीजे में मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल से बाहर निकलने में कामयाब हुए। इस दौरान पाकिस्तान का मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआशी, अस्करी और समाजी शोबों में ताउन बढ़ा, जिनमें खुसूसी तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब और चीन नुमाया नजर आते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने नवंबर 2022 में ओहदे का हलफ उठाने के बाद सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया। उस वक्त पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत बहुत परेशान कुन थी और वाज़ेह इम्कानात थे कि शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इस दौरे का वाहिद मकसद मुल्क की मईशत की बहाली और सऊदी कर्जों में सहूलत पर बातचीत करना था। सऊदी अरब समेत दुनिया के तमाम ममालिक इमदाद या कर्जों के मामले पर सियासी हुकूमतों से बात करने की बजाय अफवाज पाकिस्तान से मामलात करना ज्यादा मोतबर समझते हैं। आर्मी चीफ का दूसरा दौरा मुत्तहदा अरब अमारात का था, जिसमें मुल्क की इक्तिसादी हालत के सुधार के लिए बातचीत मकसूद थी। अलबत्ता उनका तीसरा दौरा बरतानिया का था। उनका चौथा दौरा एक बार फिर मुत्तहदा अरब अमारात का था, जिसमें SIFC प्लेटफॉर्म के कयाम पर बातचीत हुई, जिसका मकसद मुल्क की मईशत को बेहतर करना और दुरुस्त सिमत में लाना था। जनरल आसिम मुनीर का 5वां दौरा चीन का था। उस वक्त की PDM हुकूमत ने इस दौरे से इस तासुर को कायम करने की कोशिश की कि पाकिस्तान नए ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है और पुराने साथी अमेरिका को गुड बाय कह दिया है। पाकिस्तानी सिपहसालार का 6ठा दौरा ईरान का था, जहां उन्होंने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। इसके बाद ईरानी सदर ने पाकिस्तान का जवाबी दौरा भी किया। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मईशत को लाहक खतरात को भांपते हुए अपना 7वां दौरा मुत्तहदा अरब अमारात का रखा। उनका 8वां दौरा उज़्बेकिस्तान, 9वां दौरा तुर्की, 10वां अज़रबैजान और 11वां दौरा कुवैत के साथ मुत्तहदा अरब अमारात का था। पाकिस्तान में सियासी और मफाद परस्त हल्के आर्मी चीफ के अमरीकी दौरे को अगले साल होने वाले इंतखाबात से जोड़ते रहे और मुख्तलिफ किस्म की चीमा गोइयां की जाती रहीं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगर दुनिया के हालात का जायजा लिया जाए तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये दौरा खालिसतन माली, अस्करी और जोग्राफियाई मामलात से जुड़ा हुआ एक दौरा है। हकीकत यह है कि इस वक्त अमेरिका को पूरी दुनिया में तन्हाई का सामना है,
अगर फलस्तीन इसराइल जंग बंदी की करारदाद को अमेरिका वीटो ना करता तो उसको बहुत बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ता। इसके पुराने साथी बरतानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस वगैरह भी उसका साथ छोड़ चुके हैं। अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात भी खटाई का शिकार हैं। लिहाजा पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत को समझते हुए अमेरिका एक बार फिर से हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहा है। बदकिस्मती से इन ताल्लुकात में पिछले 1.5 साल से सर्दमोहरी का अंसर शामिल हुआ था, जब एक सियासी जमात ने अपनी दुकान चमकाने के लिए पाक अमेरिका ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की और बज़ाहिर कामयाबी भी हासिल की। लेकिन वक्त ने साबित किया कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को खराब करने की ये मुहिम नाकाम हो गई है और आर्मी चीफ के दौरे अमेरिका के दौरान आला अमेरिकी अस्करी, कारोबारी और हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकातें हुई, जिनसे दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी, माशी और समाजी मामलात में मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।